जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस मुल्क में हालात अगर इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, डॉलर की प्राइसेस आप इतने बता रहे हैं कि वो मसनूई चल रही थी और वह सारी चीज़ें हो रही थी एकदम से। डॉलर जो है जो 300 जो पहले क्रॉस कर रहा था और ये सारी चीज़ें इतने एकदम से इतना कुछ हो रहा था, अब एकदम से वो डाउन हो रही। तो ऐसी क्या रीजन आएंगे एकदम से बिल्कुल डाउन। इसका मतलब है कि वो सारी की सारी मसनूई चीज़ें थी जो आप एक बड़ा हाइप क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद आप एक डाउन फेज में आना शुरू हो गए। और रही बात लोगों को इंसाफ देने की या दिलाने की, तो उसके हवाले से भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला जी, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 31 अगस्त 2023 तक जो इल्तवा केसेस की ज़ेर इल्तवा लाइक जो अंडर प्रोसीजर या अंडर जो केसेस हैं उनकी जो तादाद बताई है वो 50,000 प्लस बताई, जिसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आ जाते हैं, हाई कोर्ट के आ जाते हैं, जिसमें सिंध के आ जाते हैं, पंजाब के आ जाते हैं, ज़िले के हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है, कुछ अंडर प्रोसेस हैं जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसी क्या रीज़न है जी जजेस वो आगे से कहते हैं जी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसलिए देखे बता रही ताकि आपको भी कन्फ्यूज ना हो और मुझे भी कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, पेशावर में भी जो ज़ेर इल्तवा चल रहे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी जो हैं 4,000 प्लस केसेज जो ज़ेर इल्तवा चल रहे हैं, और मुल्क भर में जो अदालतों में इस वक्त इल्तवा में बड़े मुकदमात में तादाद 20 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। ये हैं इस मुल्क के हालात। और इसके मुकाबले में जो फाल जजेस की तादाद है वो 3,000 के लगभग है। यूं हर एक के हिस्से में कितने केसेस आते हैं? 700 से ज़्यादा मुकदमात आते हैं, जब आपके आला और मातहत जजेस में जजेस की 1,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसके पुर हो जाने से ये मज़कूरा तादाद को निपटा जा सकता है। एक चैलेंज दिखाई देता है। भाई ऐसा क्या है, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं अनवर काका, वो भी एक इसी उससे ताल्लुक़ रखते हैं ना, फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। फील्ड ही मैं कहूँगी और मैं उनको क्या कहूँगी। क्या आप अगर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट होगा, आपका फील्ड होगी, मतलब वकला बरादरी जितनी भी है, तो भाई अगर आपके पास इतनी असामियाँ तो क्या आपके पास इतने लोग भी नहीं हैं? यहाँ पे तो आवाम मर रही है, यहाँ पे तो कितने लॉयर्स बैठे होंगे, कितने लोगों के बाद आप उनमें मतलब, या फिर ऐसी क्या रीजंस हैं कि भाई वो जगह या जो वो स्पेस है वो फिल नहीं होने पर आ रही है, और आपके जो से केसेस हैं वो नहीं आपके फिल होने पर आ रहे हैं, और लोग जो से इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद आप मुल्क के हालात देख लें, वो आपकी कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम ना अगर देखा जाए, मसाइल ही मसाइल है, मसाइलिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान ने बना हुआ है, एक मसाइलिस्तान बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हर तरह के मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल अपने ही लोगों के क्रिएट किए हुए हैं, इन मुल्क के हुक्मरानों के ही क्रिएट किए हुए हैं, कहीं बाहर के लोगों के क्रिएट नहीं किए हुए। बाहर को बंदा कोई आके नहीं कि सारा कुछ एकदम से रातों रात सारा कुछ करके चला गया था। वो अपने हुक्मरानों ने माशाल्लाह से बहुत कुछ करने के बाद ही सब कुछ किया। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है जो यहाँ पे कहने वाली बात है वो ये है कि यार हालात हो क्यों रहे हैं। अब हमें सच जो से है ना वो वाला तो हो गया कि भाई हमारा हिसाब होगा या हमारी कोई ऐसी चीज़ होगी। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, वो केसेस जो पता नहीं कितने सालों से ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं, क्या रीज़न है कि वो सॉर्ट आउट नहीं होने पर आते हैं? क्या रीज़न है कि वो जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं वो पुर होने पर नहीं आती हैं? क्या हमारे मुल्क में आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कोई लोग नहीं है इस काबिल, या आपने किस बेसिस पे वो असामियाँ खाली की हुई हैं? और मतलब 50,000 प्लस आप केसेस बता रहे हैं, मतलब मुझे तो हैरत हुई है। मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी कि यार मतलब, फिर इसी वजह से इस मुल्क के हालात ऐसे हैं ना। वही वाली बात है कि भाई सब लोग लाइन में लगे हुए बस अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, चाहे जिसके साथ जितना मर्जी जुल्म हो, कोई कुछ भी हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अपने में बात आएगी तो भाई चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, ये सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो कुछ देख लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें, अपनी आवाम ही है। और इलेक्शंस वाली बात पे आते हैं, कभी आप 90 दिन की तरफ आ जाते हैं, कभी आपको पता ही नहीं होता कि कब होंगे, कभी आपके पास बजट नहीं आता, कभी आपके पास IMF आ जाता है, कभी आपके पास कुछ आ जाता है, कभी आपके पास कुछ होता है। आवाम को तो आपने ऐसे लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और मासूम आवाम वो है जो आप लोगों की बातों पे एतबार करती है। आप कुछ इतने शर्म कर लें कि भाई लोग हाँ हमें सुन रहे हैं, हमारे पे एतबार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक मुल्क को प्रेजेंट नहीं कर रहे, हमें पूरी दुनिया को बता रहे हैं
हमारी स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया में चल रही हैं, हमारी पूरी दुनिया बैठ के मजाक उड़ा रही है। तो कुछ खुदा का खौफ कर लें। जो इंसाफ वाले लोग बैठे हुए हैं उनको इंसाफ दें। क्या पता कि वो उनके शायद वो मर भी गए हो इंसाफ के मतलब ले लेके ना, कि शायद हमें कोई इंसाफ देने वाला मिल जाए, शायद हमें कोई मसीहा मिल जाए, शायद हमारी कोई बात सुनी जाए। उनमें से आधे लोग तो मर भी चुके होंगे और कुछ आधे लोग गुर्बत से मर रहे हैं। अब चीनी वाला भी आ गया है बीच में, चीनी माफिया भी आ गया है, मिल्स मालिकान भी बीच में घुस आए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिजली का आपने बढ़ा दिए, महंगाई आपने हर चीज में कर दी है, कहीं पे आप चले जाओ वहां पे आप लोग को सुकून नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे ढीठ हैं, मैं कहती हूँ ढीठ से भी नेक्स्ट लेवल होता है भाई। ये वाला जो लेवल होता है ना, जहां पे हर बंदा रो रहा है भाई आपके सामने, ये ढीठ से भी बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, जहां भी आपको समझ नहीं आती। फिर आप कैसे हुक्मरान कैसे बन के बैठ गए हैं? फिर आप इस मुल्क के कैसे दावे कर लेते हैं? आप स्क्रीन पर आके कैसे बोल लेते हैं आप आके हमारी हुकूमत ने ये कर दिया, हमारी हुकूमत। आप लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता कभी हम लोग हैं, हमने बोलना इवन किस साइड से है। अगर आप निगरान हुकूमत के तौर पे आए तो आप इलेक्शंस पे तवज्जो दें ना। इलेक्शंस पे आप लोगों ने क्या तवज्जो दी है? बजट नहीं मिल रहा। बजट सिर्फ इलेक्शंस के लिए बजट नहीं मिलता, बाकी हर चीज के लिए आप लोगों को बजट मिल जाता है। आप लोगों को बैरून मुल्क सफर करने के लिए बजट मिल जाता है। आप लोगों को अपने सारी अयाशियों के लिए बजट मिल जाता है। लेकिन आपको फंड्स नहीं मिलते। अगर बजट नहीं मिलता तो सिर्फ आपको इलेक्शंस के लिए बजट नहीं मिलता। इंसान को ना, पूरी आवाम को इतना पागल मत बनाए। थैंक यू।